तो ये है ऑप्शन चेन। अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो हमें ऑप्शन चेन को रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी के इस सेकेंड सीरीज में हम उन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आज के सेशन के बाद आपको ऑप्शन चेन को समझने में ज्यादा मदद मिलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू H1 इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं रजनीश जोशी। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मोटिव है, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। तो इस बिजनेस को अच्छा करने के लिए हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और मनीनेस, जिसमें आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर को राइट तो देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता, लेकिन सेलर को ऑब्लिगेशन देता है। तो थोड़ा सा बायर और सेलर के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायर को हम लोग होल्डर बोलते हैं और सेलर को हम लोग राइटर भी बोलते हैं। बायर क्या करता है? ऑप्शन को बाय करता है और सेलर जो है ऑप्शन को सेल करता है। बायर के पास राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता, और सेलर के पास ऑब्लिगेशन भी होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए सेलर को एक प्रीमियम देता है और सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एक प्रीमियम रिसीव करता है। क्लियर? तो बायर को जो यहाँ पे राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि बायर ने एक प्रीमियम सेलर को दे दिया तो उसके पास राइट है। अगर प्राइस उसके फेवर में जाएगी तो ही बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा जब उसको प्रॉफिट होगा, वरना वो मना कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो सेलर ऑब्लिगेटेड है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। अब आइए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, पहला कॉल ऑप्शन, दूसरा पुट ऑप्शन। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव का पार्ट है और डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू डेराइव होती है इसके अंडरलाइन एसेट से। तो इसलिए हम कॉल ऑप्शन तब बाय करते हैं जब हमारा अंडरलाइन की प्राइस बढ़ रही हो, मतलब अंडरलाइन हमारा ऊपर जा रहा हो। जैसे हम इंडेक्स को ही ले ले, अगर हमारी कोई इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, हम एग्जांपल यहाँ निफ्टी 50 की लेंगे। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो कॉल ऑप्शन क्या देता है हमें? राइट टू बाय। अगर हमारे अंडरलाइन का प्राइस घट रहा तो हम वहां क्या करेंगे? हम वहां पुट को बाय करेंगे। तो पुट ऑप्शन क्या देता है हमें? राइट टू सेल। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो अब हमें कॉल को बाय करना है, कॉल को यहां से बाय करेंगे, बाय ए कॉल। तो अगर हमें कॉल को बाय करना है तो हम कहां से कॉल को बाय करेंगे? जहां कॉल बिक रहा हो। तो जब आप कॉल के बायर हैं तो कुछ लोग कॉल के सेलर भी होंगे, तो यहाँ पे आप कॉल को बाय भी कर सकते हैं और कॉल को सेल भी कर सकते। तो कॉल को बाय आप वहीं से कर सकते हैं जहां पे कोई कॉल को सेल कर रहा हो। भाई आपको जो सामान चाहिए आप तो वही सामान खरीदेंगे ना जो सामान को बेच रहा हो। अब आपको कॉल खरीदना है तो आप पुट वाले के पास जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। कॉल एक अलग सेगमेंट होगा, पुट एक अलग सेगमेंट होगा। तो अगर हमें कॉल खरीदना है तो हमें कॉल सेलर के पास ही जाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे कॉल ऑप्शन में भी दो तरीके का होगा, कॉल को बाई करना और कॉल को सेल करना। अब ऐसे ही अगर इंडेक्स का प्राइस हमारा नीचे जा रहा है तो हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो पुट ऑप्शन कहां से बाय करेंगे? जो पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है। तो यहां से हम पुट को बाय भी कर सकते हैं और पुट को सेल भी कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हम ऑप्शन को बाय भी करते हैं, ऑप्शन को सेल भी करते हैं, तो ये हमारे ऊपर है। हम ऑप्शन को या तो हम ऑप्शन बायर भी बन सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलर भी बन सकते हैं। ऑप्शन बायर बनने में हमें लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए हमारी मार्जिन कम लगती है। अब ये मार्जिन कम क्यों लगती है? क्योंकि वहां पे हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलर बनने में, ऑप्शन सेलर मतलब ऑप्शन राइटर बनने में, चाहे हमें कॉल सेल करना हो चाहे पुट सेल करना हो, तो वहां हमारा पैसा बहुत ज्यादा लगता है। जितना हमारा एक लॉट कॉल बाय करने में लगता है उससे 6 से 7 गुना हमारा एक लॉट कॉल को सेल या फिर पुट को सेल करने में लगेगा, क्योंकि वहां हम ऑब्लिगेटेड होते हैं, इसलिए हमसे एक्सचेंज मार्जिन बहुत ज्यादा लेती है। क्लियर? तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि बायर को मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो बायर और सेलर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो बायर ने सेलर को एक प्रीमियम दे दिया। अगर मार्केट बायर के फेवर में जाएगी तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मान लीजिए कि उसके फेवर में नहीं गई तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जितना उसने प्रीमियम दिया है सेलर। इसके वाइस वर्सा, सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। आइए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम एक सप्ताह बाद इस चीज को 100 रुपए पे खरीदेंगे
और बायर ने उसका एक प्रीमियम 5 रुपए सेलर को दे दिया, ठीक है। अब एक सप्ताह बाद उसकी वैल्यू 120 रुपए हो गई, तो भाई बायर को तो फायदा हो जाएगा क्योंकि वो 100 रुपए में ही उसको लेगा, है ना। तो अब यहाँ सेलर को नुकसान होगा भाई, जो वो 120 में बेच सकता है वो 100 रुपए में क्यों बेचेगा। तो बायर ने जब बाई किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए उसको सेल करना होगा। तो अब उस समय उसकी प्राइस 120 चल रही है, तो क्या होगा, उसको 20 रुपए का फायदा हो जाएगा बायर को। और चूंकि उसने प्रीमियम पहले से 5 रुपए दे रखा है, तो -5 मतलब 15 रुपए का उसको फायदा हो गया। अब सेलर के बारे में आते हैं। अगर इसकी प्राइस 90 रुपीज हो जाती है तो बायर क्या करेगा कि भाई 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जहां 90 रुपीज में मिल रहा है तो 100 रुपए क्यों खरीदेगा। तो इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो सेलर को जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो 5 रुपए उसने रिसीव किया वो, तो मतलब सेलर को जो मैक्सिमम मिलता है वो प्रीमियम मिलता है। लॉस कितना, अनलिमिटेड हो सकता है। बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस जो प्रीमियम दिया वो हो सकता है। होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम हमारा दो चीज से मिलकर बना होता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू। तो आइए पहले हम लोग इसको चार्ट पे समझते हैं कि प्रीमियम होता क्या है। अब ये रहा हमारा ऑप्शन चेन, हमारे लेफ्ट साइड में क्या है, कॉल ऑप्शन, हमारे राइट साइड में क्या है, पुट ऑप्शन। और ये जो प्राइजेस चल रही हैं, जैसे हमारा इस समय अंडरलाइन की वैल्यू कितनी चली, 24,150। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम 24,050 पे अगर बायर और सेलर जब राजी करेंगे, तो अगर कोई ऑप्शन बाय करना है कॉल का, तो वहां का प्राइस कितना चल रहा है, देखिए 179 178 के लगभग, ठीक है। तो हमें उस प्रीमियम को पे करना होगा, किसको, सेलर को। किसको, कॉल सेलर को। जब हम यहां से बाय करेंगे, तो अगर हम सेल करेंगे तो हमें मार्जिन ज्यादा देना होगा, तो अगर बाय करेंगे तो हम ये प्रीमियम देंगे कॉल सेलर को। तो आइए समझते हैं कि ये प्रीमियम बनता कैसे है। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये किसके लिए, कॉल के लिए। और स्ट्राइक माइनस स्पॉट किसके लिए, पुट के लिए। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन बस आपको इतना ही समझना है कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि मिनिमम 0 हो सकती है, माइनस में हमें नहीं लेना है, इसको सिर्फ पॉजिटिव में ही कंसीडर करना है। तो आइए इसको चार्ट पे समझते हैं। अब जैसे ऑप्शन चेन में 24,050, तो हमारी जो डिफरेंस हो गई वो कितने की हो गई, ये देखिए, ये लगभग 150 के लगभग चल रहा है हमारा स्पॉट प्राइस, और हमें इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्टेक्ट करना है 24,050 पे। तो हमारा डिफरेंस कितना होगा, लगभग 100 का। इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 180। तो कॉल के लिए अब ये 24,050 के स्ट्राइक प्राइस पे जब हम देखेंगे, तो हमारी स्पॉट प्राइस कितनी है, 24,150। तो हमारा डिफरेंस कितना आया, 100 का। स्पॉट माइनस स्ट्राइक जो हमने लिया कितना आया, 100 का। तो हमारी प्रीमियम कितनी चल रही है, 180। अब ये किस चीज से मिलके बना है 180, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, तो हमारी टाइम वैल्यू कितनी हुई, 80। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाती है, कि हाँ कुछ तो डिफरेंस है अभी, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो प्राइस अभी चल रहा है उसमें इतना डिफरेंस तो है। लेकिन टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू बस इतना डिपेंड करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में कितना टाइम है। जितना हम एक्सपायरी के नजदीक आते जाएंगे, टाइम वैल्यू उतनी घटती जाएगी। लेकिन हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि डिफरेंस है, अगर मार्केट वहीं के वहीं रही तो भी वो हमारा बना रहेगा, लेकिन टाइम वैल्यू घटती जाएगी, इसलिए उस प्रीमियम का दाम घटता रहता है। एज ए स्कैल्पर ये हमारे टारगेट पे रहता है कि हम टाइम वैल्यू को भी बीट कर ले जाएं। जब हम टाइम वैल्यू को बीट करना सीख लेते हैं, तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो आगे के सेशंस में हम इसको भी समझेंगे कि हम टाइम वैल्यू को कैसे बीट करें एज ए ऑप्शन बायर। अब आइए समझते हैं कि मनीनेस क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मनीनेस 3 तरीके की होती है। पहली होती है आईटीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी। दूसरा होता है एटीएम, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी। और तीसरा होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो थोड़ा सा आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को हम यहाँ समझते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन चेन पे हम लोग समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम हमारा कॉल के लिए भी होता है और पुट के लिए भी होता है। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले समझते हैं आईटीएम को, तो कॉल के लिए पहले समझते हैं। आईटीएम का मतलब वो प्राइस जो बीत चुका हो। अब हम कॉल के लिए क्या समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि फ्लोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मान लीजिए हम लोग 4th फ्लोर पे हैं और हमें और ऊपर जाना है, तो हमारे लिए क्या क्या बीत चुका है, 1 2 3। तो जो प्राइस बीत चुकी है, कॉल व्यू से सोचना है, बिल्कुल अच्छे से समझिए। कॉल का मतलब होता है मार्केट का व्यू हमारा बुलिश है, तो कॉल के लिए सोचना है तो हमें ऊपर जाना है। मार्केट का व्यू जो है बुलिश है, तो हमारा क्या क्या बीत चुका है। अगर हम 4th फ्लोर पे हैं तो हमारा 1 2 3 बीत चुका है, हम लोग 4th पे हैं और ये अभी आने वाला है। तो जो बीत गया है वो क्या होगा, आईटीएम।
जिस पे हम हैं वो होगा हमारा एटीएम, और जो अभी आने वाला है वो हमारा हो गया ओटीएम। ठीक है, इसको तुरंत हम लोग ऑप्शन चेन पे देखते हैं। अब जैसे हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,142, तो 24,142 आने में 24,000, 24,050, 24,100 बीत गया, तभी तो 24,142 आया ना। तो जो ये वाली चीजें हैं ये हमारी क्या हो गई, आईटीएम। ये हमारा क्या हो गया, आईटीएम। अभी जिस पे ये चल रहा है ये एटीएम, और इसके नीचे क्या हो गया, ओटीएम। अब आइए पुट के लिए समझते हैं। अब पुट के लिए हमारे अंडरलाइन का व्यू क्या होता है कि जब मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा हो, जब मार्केट का प्राइस गिर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि हम नीचे की तरफ हमारा व्यू होता है। हमारा व्यू क्या होता है, बियरिश होता है। तो मान लीजिए कि हम उसी फ्लोर पे हैं, 4th फ्लोर पे। तो अब बताइए यहाँ हमारे लिए क्या बीत चुका है। हमारे लिए 10th बीत चुका है, 9, 8, 7, 6, 5, है ना। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10th फ्लोर से 9, 8, 7, 6, 5 तभी तो 4 तक आए। अभी हमें आगे 3, 2, 1 जाना है, तभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। तो जो बीत गया है ये हो गया आईटीएम, जिस पे हम हैं वो हो गया हमारा एटीएम, और जो अभी आने वाला है वो हमारा हो गया ओटीएम। ठीक है, इसको भी हम लोग ऑप्शन चेन पे समझते हैं। अब ये देखिए पुट ऑप्शन, मान लीजिए कि 24,150 लगभग चल रहा है। ये और गिर के कहाँ जाएगा, 24,100, 24,050, 24,000। देखिए गिरेगा तो और वैल्यू घटेगी ना। अभी 24,150 है, फिर 24,000, फिर 23,900 के लगभग जाने लगेगा। तो इसके लिए क्या क्या हो चुका है, जब ऊपर से आ रहा है तो देखिए गिरते हुए आ रहा है। तो 24,350, 24,300, 24,250, 24,200 हो गया, तभी तो 24,150 पे चल रहा है। तो हमारे लिए इस स्ट्राइक प्राइस से इधर नीचे की चीजें हो गई आईटीएम, जिस पे ये ट्रेड कर रहा है ये हो गया एटीएम, जो अभी होने वाला है। अब भाई यहाँ से और गिरेगा तो 24,100 जाएगा, 24,050 जाएगा, 24,000 जाएगा, 23,950 जाएगा। तो ये अभी आने वाला है। चूंकि अगर हमारा व्यू बियरिश है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ओटीएम। अगर आपको ना समझ में आए प्लीज वीडियो को दोबारा देखिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो अब आपके दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अब कुछ प्रीमियम सस्ते हैं, कुछ प्रीमियम महंगे हैं, स्ट्राइक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम चल रहा है, तो हम अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रीमियम ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारी जो प्रीमियम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू। अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में लेते हैं तो वहाँ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एटीएम या ओटीएम में लेते हैं तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। तो जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एटीएम या ओटीएम में लेते हैं तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, और हमारे पास बस एक चीज बचता है, वो है टाइम वैल्यू। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एज ए ऑप्शन ट्रेडर हमें टाइम वैल्यू को बीट करना आना चाहिए। तो यही इंट्रोड्यूस होता है हमारा ऑप्शंस क्रिक्स, जो कि हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी का तीसरा पार्ट है। और हम लोग ऑप्शंस क्रिक्स के जरिए पढ़ेंगे कि हम लोग टाइम वैल्यू को कैसे बीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।